व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर सुबह से किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पेशली यहाँ पर आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बात करी जाएगी कि सुबह से ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। फिर चाहे आप दोनों के बीच का ये रिश्ता किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़ा हो गया हो। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई आपके पर्सन आज सुबह से किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है ब्लॉसम्स, क्राउन चक्रा, रीच आउट, हार्ट चक्रा, बैलेंस, फाइंड बैलेंस एंड बॉटम में आपका आया है लव। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका डिसपेंटिंग, रिलीज, फॉरगिवनेस, परफेक्शंस, परसेवरेंस, फेथ एंड आपका इम्पास। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मुझे राशियाँ दिखी हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। वैसे तो अभी मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये सैजिटेरियस और आपका ये जेमिनी। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 27, 3, 4, 14, 5, 2 एंड 6 और मंथ की अगर बात करी जाए तो जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी एंड जून मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, कहीं ना कहीं सुबह से यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में तो सोच रहे हैं, ये चीज़ें एकदम कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर इनके थ्रू इस रिश्ते के बारे में ये ज़्यादा सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है जैसे कि मानो ये रिश्ता, ये प्यार या आप इनकी तरफ बढ़ने वाले जो रास्ते थे, या ये इनकी तरफ बढ़ सकते थे या ये आप की तरफ बढ़ सकते थे, ओवरऑल वो रास्ते इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिए। इनकी ज़िंदगी में इस प्यार नाम के रिश्ते के नाम की जो खुशियाँ थी, जो ग्रोथ थी, जो तरक्की थी, वो सब इन्होंने यहाँ पर ना बंद कर दी। मतलब एक तरह से इस इंसान को ये फील हो रहा है सुबह से कि शायद इन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते खुद से बंद कर दिए। आपने उधर से ताला लगा दिया, कुंडी मार दी, इन्होंने यहाँ पर अपने आप से बंद करे। फिर चाहे वो बंद करने के पीछे का जो इंटेंशंस रहा इनका, वो इनका घमंड क्यों ना रहा हो, यानी कि अपने घमंड के चलते इस इंसान ने तब जल्दी से आकर, जोश से आकर आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को बंद तो कर दिया, लेकिन अब इस इंसान को यहाँ पर वो बंद करे हुए रास्ते काफ़ी ज़्यादा अखल रहे हैं।
अपने आप को सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी एंगेज करने की, जैसे कभी टीवी देखने में, कभी अपने वर्क में लगाने में, मोबाइल में लगाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। लेकिन इन्हें जो आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी मोमेंट्स थे ना, जो ब्लॉसम्स थे, वो अपनी तरफ बार बार जैसे इनके ऊपर जादू चला रही हूँ, इन्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ, इन्हें अपनी याद दिला रही हूँ। तो इनका मन ना यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स लग नहीं पा रहा है। ये इस एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने लेवल पर इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर रही हैं कि इन्होंने एक वक्त पे अपने ईगो को रिलीज़ नहीं करा, अपने ईगो को नहीं छोड़ा। फिर चाहे इनके आसपास बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशन जो हैं वो दफन क्यों ना हो गए हों, लेकिन इन्होंने उस वक्त पे अपनी सो कॉल्ड ईगो को 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं छोड़ा। तो ये एहसास इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर रहा है। मतलब ये ईगो इस इंसान के दिल को तोड़ रहा है। ये ईगो, ये घमंड इस इंसान के ईगो को पेन दे रहा है। इनके दिल में ये इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे ये आपके करीब पहुंच जाएं, आप तक पहुंच जाएं, और कहीं ना कहीं ये आपको अपने दिल की, मन की बातें ये आपको शेयर कर पाएँ, आपसे साझा कर पाएँ। यानी कि आपको ये इस चीज़ का एहसास दिला पाएँ कि आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, या फिर इनसे गलती हो गई अपनी नादानियों के चलते और आप इन्हें माफ़ कर दो। तो इस तरह की चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तूफ़ान क्रिएट कर रही हैं। इस इंसान को दिल से इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल थे। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान ने अपनी इमोशंस को बैलेंस करने की जगह, इस रिश्ते में बैलेंस ढूँढने की जगह, इस रिश्ते को, आपको, इस प्यार को अपने आप से दूर कर दिया, या इन सब चीज़ों से ये दूर चले आए। तो एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है जहाँ पर ये पर्सन अपने अंदर ना बैलेंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें वो बैलेंस मिल नहीं पा रहा। ये अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहे। अपने आज के वक्त पर इस इंसान को भरोसा नहीं हो पा रहा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ इनकी सुबह से ही हो रही हैं। सुबह से ही एक ऐसी एनर्जी में है व्यूअर्स जहाँ पर इनके इमोशंस ही इनका साथ नहीं दे रहे। फिर इनकी सिचुएशंस क्या इनका साथ देगी, इनका वक्त इनका क्या साथ देगा, इनका दिल इनका साथ नहीं दे रहा, इनका दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा। तो एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है जैसे कि अब तो कुछ, कोई भी किसी भी तरह से इनका साथ देने के लिए तैयार है ही नहीं। तो कैसे ये इस एनर्जी से, इमोशन से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, ये कैसे इन सब चीज़ों से ये बाहर निकल पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। आप ये कह सकते हो परेशान कर रही हैं, या फिर ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा शोक में, यानी कि गम की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं। तो ये मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहने की इच्छाएं इनके दिल में व्यूअर्स से सुबह से उठ रही हैं। गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स 2 थॉट में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं। एक थॉट जो इन्होंने कभी एक वक्त पे ना लिया था, यानी कि एक डिसीज़न जो इन्होंने एक वक्त पे लिया था, जिसने इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर लड़ाई झगड़े या आपसे दूरियाँ ही इन्हें दी। और एक डिसीज़न, एक थॉट जो कहीं ना कहीं इन्होंने उस वक्त पे छोड़ा, इग्नोर करा, वो था आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करना। तो यहाँ पर ना सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को अपना खुद का लिया हुआ फैसला, जो इन्होंने पकड़ तो रखा है, जो इन्होंने मजबूरी में आकर पकड़ तो लिया है या छोड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उस थॉट में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उलझते हुए, काफ़ी ज़्यादा
कंफ्यूज होते हुए या उसका ना साथ देने की इच्छा अपने दिल में ये डेवलप होती हुई पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें बार बार ये चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जिस डिसीज़न को इन्होंने छोड़ा था ना, ब्लॉसम्स, खुशियाँ, रोशनी, मिरेकल्स, सब उसमें थे। एक नई शुरुआत उसमें थी, प्यार, प्यार से जुड़ा हुआ रिश्ता इसमें था। तो यहाँ पर एक ऐसी भी स्थिति बन रही है व्यूअर्स, जैसे कि ये थॉट इस इंसान के ना केवल सिर्फ अंदर चल रहे हैं, ये इनकी बाहरी दुनिया में भी यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि आसपास के लोगों को भी ये चीज़ों का आइडिया हो रहा है, या उन लोगों पर भी ये फ्रस्ट्रेशन इनके थ्रू, ये आग इनके थ्रू यहाँ पर उगली जा रही है। इस रीज़न के चलते ना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का मन, इनका दिल किसी भी चीज़ में यहाँ पर लग नहीं पा रहा है। तो कुछ उस एनर्जी में, कुछ उस इमोशंस में व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपनी सुबह से ही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हेरोफेंट, एज ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टॉरस काफ़ी स्ट्रांग में है, वर्गो एंड कैप्टिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका फायर एलिमेंट। सुबह से कहीं ना कहीं जो ये घमंड अपना लेकर चले थे, उस पर इन्हें हंसी आ रही है, खुद पर इन्हें हंसी आ रही है। एजन कि इस घमंड की वजह से ये मतलबी बने थे, इस घमंड की वजह से इन्होंने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा या अपना ही ख्याल रखा, और इस घमंड ने ही इन्हें किस तरह से अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया। तो इस चीज़ पर इस इंसान को व्यूअर्स अब ना खुद के हालातों को देखकर, खुद के वक्त को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। तो ये इनके साथ अब हो रहा है यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स बताइए, सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका लिब्रा और अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट अगेन काफ़ी स्ट्रांग में है। सुबह से दिल में इनके ये चीज़ों की ज़्यादा कैलकुलेशन चल रही है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, अगर ये आपकी तरफ माफ़ी मांग कर आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो इससे ना जैसे एक तीर 2 निशानों वाला काम हो जाएगा। पहला तो ये कहीं ना कहीं आपको वो न्याय दे पाएंगे जो इन्होंने नहीं दिया, ये वो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ पर मिसिंग है, ये ढूंढ रहे हैं, वो ये आपको दे पाएंगे या वो चीज़ें मिल पाएंगी। और तीसरा यहाँ पर देखो, इनकी लाइफ में वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ, वो सब आ जाएगा। यानी कि अगर ये अपनी कैलकुलेशन के बेस पर आप तक पहुँचते हैं, आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, तो ओवरऑल जो चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़ कर रही हैं, जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर मिसिंग है ना, वो सभी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से सवार है, या ये कहिएगा कि ये कैलकुलेशन इनके थ्रू करी गई, और ये कैलकुलेशन इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से ही यहाँ पर चल रही है। ये यहाँ पे है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, दी हर्मिट। जितना ज़्यादा व्यूअर्स अब ये पर्सन अकेले रह गए हैं, या जितना ज़्यादा ये अपने आप को अब अकेला पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ना ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है, या आप इनकी दुनिया थे, दुनिया बन गए थे, आपसे इनकी दुनिया पूरी थी। आपके साथ रहने से ये अपनी ज़िंदगी में पूरे होने का एहसास कर पाते थे, ठीक है। और आपके यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, जितना ये पर्सन आपसे दूर गए, या जितना ये अब अपने बारे में, जितना ये अब अपने आप को अकेला रखकर सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इस इंसान की सोच में इनके लिए परफेक्ट बनते जा रहे हो, और उतना ज़्यादा इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाने की इच्छा यहाँ पर सुबह से डेवलप हो रही है। फिर चाहे ये जो ऑफ़र है ना, ये पर्सन व्यूअर्स
छोटे लेवल पर ही अभी स्टार्ट करें, यानी कि एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ डायरेक्ट आपसे ना बात करके बस हाय हेलो का आपको मैसेज कर दें, या आपकी तरफ सिर्फ कि आप कैसे हो, आप क्या दोस्ती रखना चाहते हो, कि जैसे चला पहले वैसे करना चाहते हो, तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। या क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या बात करें, क्या बात पहले रखनी चाहिए, उस विषय में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अकेला रखकर, अपने आप में रखकर काफ़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये आपकी वर्गो है और ये आपका वाटर एलिमेंट है। पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कुछ व्यूअर्स के केस में कि ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, दूर कर लिया इन्होंने। गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट्स का डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस जो मिसिंग है इनकी लाइफ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी सन। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, इस इंसान को यहाँ पर बैलेंस इसीलिए नहीं मिल पा रहा, या अपनी एनर्जी को ये बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें आप काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को गहराई से सोचते हुए, बाल की खाल निकालते हुए इन्हें ज़्यादा फील हो रहे हो। इसी रीज़न के चलते ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले ना आपको सिर्फ इनके साथ रहने से अच्छा लगता था, आप इन्हीं चीज़ों से खुश हो पाते थे, यही चीज़ें आपको पहले खुशियाँ पहुँचाती थी। लेकिन अब क्या है आपके साथ, अब यहाँ पर आपके लिए सिर्फ ये रिश्ता ही बैलेंस में आपको नहीं लेकर जा रहा, या आपको यही चीज़ें खुशियाँ नहीं पहुँचाएगा। यही चीज़ें इन्हें ना ऐसा फील करा रही हैं आपको लेकर कि इन्होंने जैसे मानो आपके नाम के, आपके साथ के रिश्ते के पंखों को छोड़कर आपको बदलने के लिए मजबूर कर दिया, या आपको बदल दिया। और यही चीज़ें इन्हें ना अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने नहीं दे रही हैं। यही चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं कि आप इनसे कितना बदल गए। भले पहले आप दोनों एक जैसे थे, एक दूसरे से आप दोनों के विचार मिलते थे, लेकिन आपको एक बार छोड़कर, एक बार इंडिपेंडेंसी की तरफ भेजकर इन्होंने अल्टीमेटली आपको अपने आप से टोटली डिफरेंट कर दिया, या अपने आप से काफ़ी दूर कर दिया। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। ये आपकी लियो की एनर्जी है व्यूअर्स, और ये आपका सजिटेरियस है, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं व्यूअर जितना आप इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर विश्वास कर रहे थे, आपका विश्वास था, उतना ये नहीं कर पा रहे थे फेथ आपके साथ के रिश्ते पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा इस रिश्ते पर खुद से विश्वास डेवलप होते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें नहीं हो रहा था, क्योंकि एक वक्त यही थे जिन्होंने इस रिश्ते पर ठोकर मारी, पैर मारा, या आपको इग्नोर करा। लेकिन अब यहाँ पर ये रिश्ता जितना इन्हें एहसास दिला रहा है, अपने आप पर भरोसा करवा रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं। सुकून से ना बैठते बन पा रहे, ना सोते बन पा रहे हैं, या फिर ये कहिएगा उतना ज़्यादा बैलेंस इन्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मिसिंग नज़र आ रहा है। तो सुबह से इनकी एक रेस्टलेस एनर्जी है, जैसे मानो ये तब तक सुकून से नहीं बैठ पा रहे जब तक ये इस इमोशंस को अपने सीने से बाहर निकाल कर नहीं रख देते हैं, या जब तक ये इसके बारे में सोचते रहते हैं तब तक इस एनर्जी में रहते हैं। जैसे ही इस चीज़ को अपने दिल से निकालते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो सुकून से कुछ पल के लिए बैठ पाते हैं। ये जेमिनाई की एनर्जी है, ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपका है अगेन जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सुबह से इनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये ना आपको कभी वो नहीं दिए जो आप इनसे चाहते थे। हाँ, आपने ज़रूर से इन्हें वो दिया जो ये आपसे चाहते थे, या फिर इनके चाहने से पहले आपने इन्हें वो सब चीज़ें दी जो कहीं ना कहीं आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो, आपके दिल में इनको लेकर कितना प्यार है, उस चीज़ का एहसास इन्हें दिलाता है। लेकिन जो चीज़ें आप इनसे चाहते थे, इन्होंने वो ना देकर बाकी सब आपको दिया ना, यही चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने के रास्तों को बंद कर जाती हैं। वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से इन्हें व्यूअर्स तोड़ रही हैं। वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से यहाँ पर
ओवर थिंकिंग की तरफ, ओवर कैलकुलेशंस की तरफ यहाँ लेकर जा रही हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि इस एनर्जी, इस इमोशंस के साथ आपसे कहने की कई इच्छाएं उनकी उठ रही हैं। उनके मैसेजेस देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए ये सभी इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जगा रहे हैं। आई वॉन्ट टू डू वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं जो सपना कभी एक दूसरे के साथ हमने देखा उसको पूरा करना। योर साइलेंस इज किलिंग मी। जितना आप अपने आप को शांत कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपकी खामोशी इन्हें मारती जा रही है, तोड़ती जा रही है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। कहना चाह रहे हैं अब ये जान गए हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप इनके लिए ही बने हो या आप इन्हीं के लिए बने थे। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ स्टिल प्रीशियस फॉर मी। अब आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा इस इंसान के लिए खास बनता जा रहा है, खास बन गया है। ये मैसेज इनका है। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। और ये कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं कि इन्होंने आप दोनों के दरमियान के इस रिश्ते को मैसी कर दिया। ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और इस चीज़ से इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि आप इनके बिना ना खुश हो। अगर आपने इनके बिना अपने आप को खुश रखना सीख लिया या आप अपने आप को खुश रख रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना आसान नहीं होगा। आपको इस चीज़ का कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि इनके दिल में, मन में आपको लेकर एक अनडिफाइंड लेवल पर ना पैशन है। ठीक है। और एक वक्त आपके भी दिल में था, यानी कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर जो पैशन था ना, उसकी ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। देख रही हूँ साईं बाबा आपसे ना क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर साईं बाबा बताइए, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। पुनरावृत्ति, तारतम्य, जीवन अवधि, विपुलता, आकर्षण का नियम। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप दोनों की ज़िंदगी में ये जो फेज़ आया है ना, अगर आप इन चीज़ों से अभी तक कुछ नहीं सीखते हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि ये चीज़ें फिर से आपकी ज़िंदगी में दोहराई जाएंगी, फिर से ये घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटित होंगी। तो आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, हर रिश्ते की जीवन अवधि होती है। उस रिश्ते में आपने जो चीज़ें आपको सीखनी थी, अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो वो रिश्ता आपसे डेफिनेटली दूर हो जाएगा। तो ज़रूरी है आपके लिए अपने मन, शरीर और आत्मा को बैलेंस में बनाए रखने की, और इनके लिए भी यही चीज़ें हैं। अगर आप दोनों ये चीज़ें करने में कामयाब होते हो तो आप दोनों के अंदर जो एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को फिर अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, और आपकी ज़िंदगी में विपुलता ज़रूर से आएगी। वो विपुलता का उपहार आपको ज़रूर से मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना आपको वो लेसन्स यहाँ पर सीखने होंगे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने होंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करना होगा, एंड देन आपको एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। तो ये सिर्फ एक जने के लिए ही बात नहीं करी जा रही है, दोनों के लिए ये बात यहाँ पर करी जा रही है। तो ये आप पर निर्भर करता है इन चीज़ों को आप कैसे करते हो, कैसे समझते हो, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक लाइक, फ्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े पहली बार हैं आप, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं प्राइवेसी के चलते या क्लैरिटी के चलते या डिटेल रीडिंग के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।